नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। ध्वनियों का साधारण अर्थ है आवाज, यानी साधारण तरीके से हम उसका अर्थ समझें तो आवाज से संबंधित है। गली में अगर कुत्ता भौंक रहा है तो यह उसकी आवाज है, यानी उसकी ध्वनि है। बारिश आ रही है, टप टप की आवाज सुनाई दे रही है तो वह ध्वनि है। और गाड़ियाँ चल रही है, टैक्सी की आवाज आ रही है तो वह उसकी ध्वनि है। साधारण अर्थ ध्वनि का आवाज से है, लेकिन व्याकरण में उससे भिन्न अर्थ है, यानी विशेष अर्थ है। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण, यानी वर्णों से शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य बनता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य बता रही हूँ, जैसे मुंबई में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं एक शब्द लेती हूँ गणेश, उससे हम ध्वनि को समझते हैं। ग में अ ध्वनि है, ण में ए ध्वनि है और श में भी अ ध्वनि है। तो ये जो ध्वनियाँ हैं वो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो ये जो ध्वनियाँ हैं उसको हम समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम वर्णों पर विचार करेंगे और इस विचार को करने के लिए आइए हम वर्णों को समझते हैं। वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, शब्द कैसे बनते हैं उससे, और ध्वनियों को क्यों नहीं तोड़ा जा सकता है। तो आइए करते हैं वर्ण विचार। वर्ण की परिभाषा: वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण के 3 भेद हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और व्यंजनों की संख्या 33 है, क से प वर्ग तक, यानी क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म और यर, लव, श, स, स, ह। कुल मिलाकर 33 व्यंजन हुए। अयोगवाह की संख्या 2 है, अंग और अह, और ड और ढ जिनके नीचे बिंदी आते हैं वो अलग आते हैं। हिंदी में संयुक्ताक्षर 4 हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। स्वर की परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता न ली जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में बोलने में समय कम लगता है, दीर्घ में उससे ज़्यादा और प्लुत में उससे भी ज़्यादा समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री कम समय लगा। दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ उससे ज़्यादा समय लगा। और प्लुत में जैसे भैया, ओम समय ज़्यादा लगता है बोलने में। अब वर्ण का दूसरा भेद व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श जो मुंह से कंठ तक स्पर्श होते हुए बोले जाते हैं, अंतस्थ जो अंदर से, और ऊष्म जिसको बोलने से गर्मी पैदा होती है। अब हम वर्ण का तीसरा भाग अयोगवाह पढ़ते हैं। अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। अयोगवाह का अर्थ है अ के योग से, अर्थात किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वह अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह स्वरों और व्यंजनों के साथ लगते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं, पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग। पहला अयोगवाह अनुस्वार है। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे हंस, अंश, कंस आदि। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। दूसरा अयोगवाह विसर्ग होता है। इसके 2 डॉट होते हैं चिन्ह। इसका प्रयोग वर्ण के आगे 2 बिंदुओं के रूप में होता है, जैसे प्रातः, नमः, अंतःकरण आदि। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। अब हम बात करते हैं अनुनासिक, जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। अनुनासिक का चिन्ह चंद्रमा होता है, उसके अंदर बिंदी होती है।
इसे चंद्रबिंदु कहते हैं। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है, जैसे आँख, गांव, टांग, सांप आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। अनुनासिक का अर्थ है नाक के पीछे से आने वाली ध्वनि, जैसे माँ। बच्चों, आज हमने वर्ण के 3 भेद समझे, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। इसके विभिन्न भेद संक्षिप्त रूप में पढ़े और अब आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी द्वित व्यंजन, संयुक्ताक्षर और र के विभिन्न रूप और अभ्यास कार्य भी करवाऊंगी। आशा करती हूँ यह आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब तक वर्ण नहीं समझ में आता है तब तक हम शब्द नहीं बना सकते और फिर वाक्य कैसे बनाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, इसके अभ्यास भी करेंगे।